जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ज्योतिर्मय। दोस्तों, कल सबसे जबरदस्त खबर आई लाहौर से। भारत का एक दुश्मन टपक गया, खत्म हो गया, मक्की मारा गया। मक्की शायद इसका मदीना से, मक्का से कोई रिलेशन, कि मक्का पीएचडी करने गया, क्या गया, वो तो रोहित भैया बताएंगे। लेकिन सच्चाई ये है, भारत का एक बहुत बड़ा दुश्मन मारा गया, मर गया। लेकिन सबसे बड़ी सिचुएशन हम ये समझने की कोशिश करेंगे, भाई ये था कौन और किस लेवल पर भारत का दुश्मन था, जिस वजह से हम इसे इतना ज्यादा कंसिडर कर रहे हैं कि हाँ भाई, इसने, इसके जाने का मतलब है कि भारत को एक चैन की सांस मिलेगी। और सच में चैन की सांस मिलेगी या कुछ नया मामला आएगा? जी भैया। नमस्कार, थैंक्स अ लॉट फॉर कॉलिंग मी हरिमोहन जी। देखिए एक चीज के मक्की, ये मक्की था क्या? ये मक्की जो है एक यूएन डेजिग्नेटेड आतंकवादी था, जिसको अभी हाल में यूएन डेजिग्नेटेड आतंकवादी बनाया गया था। लेकिन ये आदमी हमारे कंट्री में मुंबई अटैक का मास्टरमाइंड था, लाल किले पे जो हमला हुआ था उसका मास्टरमाइंड था, ये टेरर फाइनेंसिंग के लिए पाकिस्तान में जेल भी जा चुका था। अच्छा, एज ज्यादा हो गई थी, डायबिटीज रिलेटेड इसको प्रॉब्लम्स थी, सारी बातें मानता हूं। उड़ाया गया, निपटाया गया, ये कहानी अभी तक हमारे सामने क्लैरिटी नहीं है। हाँ, एक क्लैरिटी है कि ये जब मरा है उस समय से हार्ट अटैक हुआ, उसकी उस समय की फोटो अवेलेबल है, मेरे पास फोटो वो है। उस फोटो में तो ये दिख रहा है, इसके साथ दो आदमी और दिख रहे हैं। मैं अगर इस समय मैं आपको दिखा पाऊं तो आई विल शो यू दैट फोटोग्राफ। दो तीन आदमी और दिख रहे हैं, तो ऐसे में हम ये नहीं बोल सकते कि इसे जहर दिया गया होगा, ठीक है। हाँ, जहां तक बात है यार, बुढ़ा हो गया था, मार दिया गया, अब हो भी सकता है। देखो, कुछ एजेंसीज के पास इतने तरीकों के जहर होते हैं ना, तो वो कोई भी एजेंसी दे देती है। अब तीसरी चीज के मक्की जो था, ये आदमी था क्या? ये आदमी आतंकवादी था, ये आदमी जमातुद्दावा का था, और जमातुद्दावा में होते होते इसने कई लोगों को, मतलब कई हमले प्लान करवाए थे, बहुत सारी चीजें। साथ में इसने ये क्या बोलते हैं उसे, हाफिज सईद का रिश्तेदार भी था, कजन भी था, और उसका जीजा भी था। हाफिज सईद का बेटा और हाफिज सईद दोनों इसके जनाजे में शामिल थे। मेरे पास एक फोटोग्राफ है, आपको मैं दिखाना चाहूंगा। ये फोटो है, अगर आप शेयर कर ले तो इस फोटो में ये आदमी, इसकी डेथ मोमेंट दिख रहा है सामने, क्लियर है, ओशन टीवी की खबर है। ये बैठा हुआ है और ऐसे ये मरा, ठीक है। आगे मैं इसको अब विड्रॉ कर लूंगा खबर को, राइट। अब ये जो हमने देखा, ये इसके जो जनाजा निकला है उसमें बहुत तगड़ी भीड़ आई है, ठीक है। अब आते हैं कि इस आदमी का टेरर। पहली चीज, यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट पाकिस्तान में था, जिसके ऊपर $2 मिलियन की रिवॉर्ड या बाउंटी रखी हुई थी अमेरिका ने। वो पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहा था। ये भी पाकिस्तान के लिए एक बदनामी का सबब बनता है। एक यूएन डेजिग्नेटेड, बहुत सारे हैं, एक और अब घूम रहा है, तो हो सकता है कि पाकिस्तान की एजेंसी ने निपटाया हो। इसमें कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, लेकिन एज रिलेटेड भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो स्पेसिफिकली उन्होंने किया। दूसरी चीज, ये आदमी, इसके ऊपर पूरी वर्ल्ड की एजेंसीज की नजर थी। ये आतंकवादी हाफिज सईद का रिश्तेदार था। मैं इसमें एक बात पूछना चाहूंगा। एक आदमी जिसके ऊपर पूरी दुनिया की एजेंसीज की नजर है, जो आदमी डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, $2 मिलियन का जिसके ऊपर लोन है, वो सॉरी इनाम है, और उस तरीके से रिवॉर्ड है, आतंकवादी है, सब मुंबई का मास्टरमाइंड है, पार्लियामेंट के ऊपर जो अटैक हुए थे उसका मास्टरमाइंड है, और न जाने कितने सारे फाइनेंसेस के मतलब कितने सारे टेरर फाइनेंसिंग के लिए जाना जाता है, फिर भी पाकिस्तान में इतना खुला घूम रहा है। ये जो फोटो आपने दिखाया तो किसी पार्टी के अंदर बैठा हुआ है, और पाकिस्तान को घंटा फर्क पड़ता है इस चीज से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए एक चीज,
आप ये सोच के चल रहे हो कि टेरर के खिलाफ पूरी दुनिया लड़ रही है, ये सोच है और बड़ी अच्छी सोच है, लेकिन एक्चुअल में टेरर के खिलाफ कौन लड़ रहा है ये हमें सोचना पड़ेगा। लश्कर तैयबा पे जो इस अटैक हुआ इस पे मुंबई पे, उसके बाद भी लश्कर नहीं करवाया और किसने करवाया? उसके बाद भी लश्कर पर इजराइल ने बैन नहीं लगाया। इजराइल कबाड़ हाउस पे अटैक हुआ, इजरायली मारे गए, उसके बाद भी बैन नहीं लगाया था उन्होंने। अमेरिका का रिएक्शन कैसा था उससे पहले, क्योंकि मेन मतलब इंडिया जिस आतंकवादी को झेल रहा है उस पर इजराइल क्यों बैन लगाए या उस पर अमेरिका क्यों बैन लगाए? उसको चाइना तो प्रोटेक्ट ही करेगा सीधे सीधे। पूरी वर्ल्ड इस समय उस लेवल पे है कि जो मेरे लिए आतंकवादी है वो आतंकवादी है। इजराइल ने अभी हाल में बैन लगाया। मुंबई अटैक कब हुआ था? लश्कर पे भी हाल में बैन लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि वो चाह रहा है कि इंडिया हमास पे लगा दे, उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दे। तो हम क्यों करें भाई? तुमने किया था? नहीं। तो यहां कहीं हम क्लैश भी देखते हैं। टेररिज्म वो है जो मुझ पे हमला करती है, तुम पे हमला कर रही है, तुम्हारी पर्सनल प्रॉब्लम, वो टेररिज्म नहीं है, ये प्रॉब्लम। तो ये मक्की घूम रहा है, अमेरिका को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैनी नजर है, नजर होगी, नजर होनी भी चाहिए, नजर उस पे भी होती है। इंडिया का कोई स्पिरिचुअल लीडर अगर ताइवान जाता है उस पर भी पैनी नजर होती है सारी इंटेलिजेंस की, ठीक है। अभी हाल में एक स्पिरिचुअल लीडर ने वहां पे लगाया था, ट्रिप लगाया था ताइवान का, और सारी वर्ल्ड की इंटेलिजेंस की नजर थी उस पर। सारी वर्ल्ड की इंटेलिजेंस की नजर इस पे भी होती है कि इंडियन नेवी कहां जा रही है। सारी वर्ल्ड की इंटेलिजेंस की नजर इस पे भी होती है कि इंडियन नेवी का को क्या नाम है उसका, आईएनएस अभी नाम भूल गया मैं उसका, आईएनएस तरंगिनी या कुछ, वो सर्कम नेविगेशन पे जा रही है। लेकिन वो नजर होती है, एक्शन नहीं होता। एक्शन हम लेंगे, एक्शन इंडिया को लेना होगा, क्योंकि वो इंडिया पे हमले कर रहा है। वो आराम से खुलेआम घूम रहा है, घूमने दो, जब तक हमें नहीं मार रहा। ओसामा बिन लादेन बिल्कुल साधु था, सन्यासी था, जब तक उसने 11 सितंबर पर अटैक नहीं किया था, है ना। उससे पहले वो कहां था सबको पता है, और अमेरिका ही हथियार दे रहा था। लेकिन जिस दिन वो अमेरिका पे हमला कर गया उस दिन वो गुंडा हो गया, बहुत बड़ा गुंडा हो गया, छोटा गुंडा थोड़ी रह गया वो। तो ये सारी चीजें, और क्या 11 सितंबर अटैक की सिचुएशन थी पता है आपको? अमेरिका किस कॉन्फिडेंस में था 11 सितंबर अटैक पे? आप, मैं लाइन से बताना शुरू करता हूं। एक हफ्ते पहले लेटर पहुंच गया अलकायदा का सीआईए के ऑफिस, क्या हम हमला करने वाले हैं। लेटर उर्दू में था, अरेबिक में था, ट्रांसलेशन नहीं हुआ उसका। इतनी काबिल है सीआईए। 20 अटैकर्स थे 11 सितंबर अटैक का, निकाल लो, 20 अटैकर्स थे। 20 में से एक 3 दिन पहले अरेस्ट हो गया, 3 दिन पहले 20 में से एक। क्यों अरेस्ट हुआ? उसने जाकर के फ्लाइंग क्लब वाले को, जो फ्लाइंग सिखाते हैं, उनको बोला था कि मुझे हवा में उड़ाना सिखा दे, मुझे टेक ऑफ लैंडिंग नहीं सीखनी। फ्लाइंग वाले को शक हुआ, उसने पुलिस को कॉल किया कि यार ये सिर्फ हवा में उड़ाना क्यों सीख रहा है, जब टेक ऑफ लैंडिंग करेगा तब तो, पहले टेक ऑफ करेगा तब तो हवा में उड़ाएगा। पुलिस ने अरेस्ट कर दिया, जेल में डाल दिया, उससे पूछताछ नहीं की। अगर 3 दिन पहले पूछताछ हो गई होती तो ये 11 सितंबर अटैक ही नहीं होना था, सारा प्लॉट खुल गया था। आज भी गिन लो आप, बंदे को मार दिया, उसके फांसी दे दी, उसको सजा दे दी, लेकिन आज भी देख लो 19 अटैकर सामने आते हैं। हर प्लेन के 5 थे, हर प्लेन के 5 अटैकर्स थे अलकायदा ने जो भेजे थे। तो 19 कैसे 20 होने चाहिए थे ना, एक का था वो, एक वही था जो पहले अरेस्ट हो गया था। तो भैया क्यों? क्योंकि उन्हें तो लग रहा था ये ओसामा बिन लादेन तो हमारा आदमी है, ये किसको मारेगा। 11 सितंबर अटैक के बाद ऐसा भी तो हो सकता है कि ओसामा बिन लादेन से अमेरिका के ही कुछ लोगों ने बिजनेस की बात की हो और ये कहा हो कि एक आधा एक अटैक कर दे, तू टेंशन ना ले, और जो होगा तो उसके बाद हमारे को अगले 20 साल तक लड़ने का मौका मिल जाएगा। वो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, मैं उस पर नहीं जा रहा। लेकिन कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, लेकिन उसके बाद जो सिचुएशन आई थी वो ये थी कि ओसामा बिन लादेन की फैमिली के बहुत सारे लोग वहां पे थे अमेरिका में, और सबसे पहले अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने उन सबको अमेरिका से बाहर निकाला था। तो वो प्रॉब्लम में आए थे, नो डाउट अबाउट इट, और अमेरिका की फजीहत हुई थी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी, नो डाउट अबाउट इट। तो वो हम ये देख रहे हैं, वी आर लुकिंग इनटू वन थिंग,
कि क्या इंडिया के लिए जो टेररिस्ट है उस पे पूरी दुनिया की आप ग्लोबली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट बना दिया उसको आपने यूएन में, ठीक है। ऐसे तो हाफिज सईद भी है यार, कौन पकड़ रहा है उसको? कोई पकड़ भी रहा है? ये वही हाफिज सईद तो है, और ये वही अमेरिका तो है। एक एक आदमी को चुन चुन के उठा के लेके गया है अमेरिका से, पाकिस्तान से, एक एक आदमी को सीधे ग्वांतानामो पे। तो ये हाफिज सईद कैसे घूम रहा है? क्योंकि उसके लिए है ही नहीं वो टेररिस्ट। वो हाफिज सईद इंडिया को अटैक करता है तो अमेरिका कहता है अच्छा ठीक है, यू मैनेज इट योरसेल्व्स, आई एम हियर इज ब्रदर्स। अगर ये जो अटैक है, ये मुंबई अटैक, इसमें अमेरिकन ना मारे गए होते तो अमेरिका का इंटरेस्ट ही नहीं होता। और दूसरी बात, अगर वो हेडली ने वो रेकी ना की होती नीदरलैंड्स की, तो अमेरिका कोई मतलब ही नहीं था। और इसराइल ने कितना इंटरेस्ट लिया था? मारे गए इंडिया में, शबार हाउस पे अटैक हुआ, सारी बातें मैंने मान ली, लेकिन कितने लोग इसमें थे? तो ये खुलेआम घूमेंगे, ये इंडिया की प्रॉब्लम है और इंडिया को ही डील करनी पड़ेगी। दिस इज शबार हाउस। व्हाट इज शबार हाउस? शबार हाउस ये होता है पूरी दुनिया में जैसे इंडिया का इस्कॉन है, वो हर जगह उसका मंदिर है। आप कहीं पे भी पहुंच जाइए किसी भी मंदिर में तो आपको वहां पे ऐसा खाना मिल जाएगा जिसमें प्याज लहसुन ना हो, सात्विक भोजन मिल जाएगा। वैसे ही शबार हाउस है, आप पहुंच जाइए आपको ज्यूइश फूड मिल जाएगा वहां पे, और नॉमिनल कॉस्ट पे। और कुछ कुछ शबार हाउस ऐसे भी होते हैं जहां रहने की भी फैसिलिटी होती है, तो आप वहां जाइए आराम से। तो ये मोर ओवर जिसे बोलते हैं कि इजराइल की एम्बेसी नहीं है, लेकिन इजराइल क्योंकि एक ज्यूइश स्टेट है तो वो रिलीजन को, ज्यू रिलीजन को प्रोटेक्ट करती है, तो ये उनके अंडर आते हैं, राइट। और इजराइल की ड्यूटी बन जाती है। ऐसे में शबार हाउस पे अटैक हुआ था, उसके बाद भी तो उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया था। तो ये देखने में मक्की उन्हीं जिसे बोलते हैं कि उन्हीं तरीके के लोगों में से थे जो कि सिर्फ इंडिया के लिए आतंकवादी थे। बाकी बोलते थे हाँ यार आतंकवादी होगा, लेकिन तुमने हमारे पे कोई हमला नहीं किया तो हमें तुम्हारा से क्या लेना देना। लेकिन मक्की था बहुत खतरनाक। मक्की के जो हाथ थे पाकिस्तान की इंटेलिजेंस से लेके पाकिस्तानी आर्मी तक जाते थे। वो फाइनेंसिंग में था, और फाइनेंसिंग में जो आदमी होता है टेरर फाइनेंसिंग में, उसको मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर के स्विस बैंक अकाउंट से लेकर के हर चीज की जानकारी होती है, और वो उन्हें ऑपरेट करता है। दूसरी चीज फाइनेंसिंग, टेरर फाइनेंसिंग का एक बड़ा जो गेम होता है वो अफगानिस्तान से आने वाले ड्रग्स का होता है, तो वो उसमें भी वो मुलव्वस था, उसमें भी इन्वॉल्व था। तो ये मक्की इस तरीके का था। अच्छा, ये जब ये ड्रग्स का नाम आता है तो उसमें एक बड़ा कार्टेल दिखता है, उसमें एक बड़ा कार्टेल उसका भी दिखता है, आईएसआई का भी, जो कि इस समय ड्रग्स के ट्रांसपोर्टेशन में लगी है। आईएसआई करती क्या है? आईएसआई ने अगर 100 करोड़ की ड्रग्स ट्रांसपोर्ट की हैं तो वो 20 करोड़ आतंकवादियों को दोगी और 80 वो खुद खा जाएगी। तो उससे आईएसआई के ऑफिसर्स को और आईएसआई को भी फायदा है, और आतंकवादियों को 20 करोड़ मिल गए, उन्होंने 2 करोड़ खर्च करने हैं, बाकी उन्होंने भी मकान ही खरीदने हैं अपने। तो ये सारा का सारा गेम वो है, इसमें ही मक्की घुसा हुआ था। तो ये मक्की था जिसे बोलते हैं आप पॉइंट पर्सन। इस पॉइंट पर्सन के साथ गेम चल रहा था। और मक्की का मरना, क्योंकि मक्की जो था ये इसको हम बहुत टाइम से मांग रहे थे कि मक्की हमें मिलना चाहिए, कम से कम पूछताछ तो हम कर लें, लेकिन हमें मिला नहीं। अगर ये पूछताछ करता, आप एक चीज देखेंगे, ओसामा बिन लादेन को क्या जिंदा पकड़ना बहुत मुश्किल काम था? नहीं, बहुत आसान था। ओसामा बिन लादेन के हाथ में कोई हथियार ही नहीं था, एक मकान में रहता था। जितने मरीन्स गए थे उतने मरीन्स उसे जिंदा पकड़ के ला सकते थे, लेकिन ओसामा बिन लादेन जिंदा पकड़ा जाता तो कोर्ट में पेश करते, और कोर्ट में पेश करते तो वो उन सब लोगों के नाम लेता जिन्होंने उसे हथियार दिए थे, जिन्होंने उसे बोला था कि इसको मार उसको मार। तो इस ऐसे आदमी से पहले निपटा दो। पिल्लाई प्रभाकरन जिंदा नाम था क्या? लेकिन वो कोर्ट में कितनों के नाम लेता कि इसने हथियार दिए थे, इसने इसको मरवाया, निपटा दिया गया। तो ये एक स्ट्रैटेजी होती है, इंटरनेशनल टेररिस्ट ऐसे ही जाते हैं।
मक्की भी हो सकता है कि आगे फ्यूचर में खतरा बने पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट के लिए, हो सकता है उससे निपटा दिया जाए या निपटा दिया जाए। इससे 2-3 चीजें, क्योंकि कल रात ये खबर आई थी मेरे पास कि मक्की है, और साथ में ये भी खबर आई थी कि हाफिज सईद भी बीमार है। 2 की खबर आई थी कल, और इस 2 की खबर में मक्की पे मैंने एक आदमी जो कि पाकिस्तान के आईएसआई को बहुत अच्छी तरह से जानता है, उससे बात की थी कि मैंने कहा यार मक्की की भी आ रही है और इसकी भी आ रही है, तो उसने सिर्फ एक सेंटेंस बोला था जिससे मुझे कहानी समझ में आ गई थी। उसने बोला था इन सब की एज हो चुकी है। इसका मतलब कि अगर इनकी एज हो चुकी है, इसका मतलब ये आदमी कहीं ना कहीं जाने वाला है। और फिर उसके बाद आज सुबह, आज उसके बाद मतलब कल ये खबर आ गई कि मक्की गया। एक चीज अब एक, हाँ एक एक लास्ट, चीज, हाँ जी आप कुछ बता रहे हैं। एक चीज और ये मैं बोल रहा था कि मक्की मरा, हमें ये पता है कि हाफिज का बेटा वहां था, हाफिज सईद का, हाफिज सईद खुद वहां था इसमें, इस जनाजे में, और बहुत सारे लोग थे। आईएसआई के कितने लोग थे और आर्मी के कितने लोग थे, सब सादी ड्रेस में थे। उसकी डिटेल्स अभी आनी बाकी हैं। वीडियो अवेलेबल है उसका, मेरे पास वीडियो है, क्योंकि मैं उन लोगों को पहचानता नहीं हूं, लेकिन उनको इंडिया जरूर पहचानता है। उसकी डिटेल्स कुछ दिन में आ जाएंगे। एक लास्ट, इनके मरने का असर क्या होगा पूरे सिस्टम पे या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मक्की, वाले? मक्की जो है, देखो एक मक्की मरता है 5 मक्की वो पैदा कर देते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज के मक्की के मरने का असर ये होगा कि ग्लोबली या ग्लोबली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट पाकिस्तान में कम हुए, काउंट कम होता जा रहा है धीरे धीरे करके। पाकिस्तान उस लेवल पे आ रहा है जहां वो दिखा रहा है कि नहीं नहीं, ग्लोबल डेजिग्नेटेड टेररिस्ट में बस कभी हुआ करते थे, अब हम उसको नहीं सपोर्ट करते यार, हम लोग पीसफुल कंट्री है। इसमें जैसे बोलते हैं बच्चे बूढ़े और जवान सारे ही निपटेंगे, राइट। तो ये कर रहे हैं, उस आदमी को निपटाते जा रहे हैं या गायब करते जा रहे हैं। हमने देखा कि ओसामा बिन लादेन दे दिया गया या मार दिया गया। अच्छा, ओसामा बिन लादेन की लोकेशन जिस डॉक्टर ने बताई थी, वो डॉक्टर आज भी, वो डॉक्टर मतलब जिस जो कहा जाता है कि इस डॉक्टर ने ओसामा बिन लादेन की लोकेशन को डिस्क्लोज किया था अमेरिका, वो है कहां इस समय डॉक्टर? वो आज भी पाकिस्तानी जेल में है। अच्छा, पाकिस्तानी जेल में है तो क्या अमेरिका उसको छुड़ा नहीं सकता था? बिल्कुल छुड़ा सकता था। इसका मतलब फिर किसने बताई? ये भी मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं जिसको आप सोचिएगा कि वो पाकिस्तानी जेल में क्यों है। अच्छा अच्छा, एक और चीज, एक और क्वेश्चन। एक आदमी था AQ खान, वो कहूटा लैब्स चलाते थे। जो जो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन हुआ था वो AQ खान की कहूटा लैब से हुआ। तो सेंट्रीफ्यूज बनाने का, सेंट्रीफ्यूज और सेंट्रीफ्यूज बनाने की टेक्निक और वो एनरिच प्लूटोनियम निकालने की टेक्निक, सब कुछ वो AQ खान की कहूटा लैब से गए। AQ खान को उसमें अरेस्ट कर लिया गया। अमेरिका ने मांगा कि हमें दे दो, नहीं दिया गया। और बाकी लोगों ने मांगा कि हम उससे पूछताछ करना चाहते हैं, नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि पूछताछ में बताएगा कि मैं अकेला थोड़ी था, मुशर्रफ भी था, मुशर्रफ के साथ उसका डिप्टी भी था, उसके साथ साथ वो भी था। वो सबको एक्सपोज कर देगा। तो बाकी सब अपनी जिंदगी बचा ले, बाकी सब जेल में ना जाए या बाकी सब बर्बाद ना हो, इससे अच्छा एक आदमी को डाल दो अंदर, खत्म। विलेन एक को बना के किया गया। वरना अकेला AQ खान पूरा का पूरा प्रोलिफरेशन कर जाएगा, इम्पॉसिबल। इसमें से जो पैसा आ रहा था सबको जा रहा था। जब इस समय करंट आर्मी चीफ का ससुर जाकर के ओसामा बिन लादेन को बोल सकता है कि हम तुझे न्यूक्लियर बम दे देंगे, उसके जेब में थे, वो भी तो इसी AQ खान से लेता। तो इसका मतलब आर्मी के बड़े लोग बैठे थे और सबको पता था बड़े आराम से न्यूक्लियर बम निकल रहा है। ठीक है, वापस आते हैं ओसामा बिन लादेन पे। ओसामा बिन लादेन का जो जिस डॉक्टर ने लोकेशन बताई थी वो पाकिस्तानी जेल में क्यों है? इसलिए ना
कि वो भी जाके बकेगा कि ये 5 लोग भी तो शामिल थे, इनको भी तो पता था ओसामा बिन लादेन, कोई एक्शन नहीं लिया इन्होंने, मुझे क्यों पकड़ रखा है? समझ में आ गया? ये एक बड़ी वो कॉन्स्पिरेसी है कि उनका एक था जो अमेरिका को बताता है कि ओसामा बिन लादेन यहाँ पे है, उसने जाके रेकी भी की, वो पोलियो ड्रॉप वगैरह के चक्कर में भी घूमा, सारे काम हुए, यही तो हुआ था ना। अमेरिका उसे अपने साथ में ले जा सकता था, अमेरिका से ले जा सकता था, ले जा सकता था। आप आते हैं दूसरे, देखो 2 लोग थे जो कि एक्सपर्ट थे, जो कि अलकायदा के चीफ्स में से काम करते थे। पैसा ओसामा बिन लादेन का और नेटवर्क अयमन अल जवाहिरी का। यही तो अलकायदा समअप करते हैं कि अलकायदा डॉक्टर अयमन अल जवाहिरी होते थे, वो सर्जन थे। अयमन अल जवाहिरी ने ऑस्ट्रेलिया से लेके अमेरिका तक पूरी वर्ल्ड घूमी थी, वहां जाके प्रचार किया था और रिक्रूटमेंट किया था लोगों का, ठीक है। अयमन अल जवाहिरी जब मारा गया उससे 3 दिन पहले उस जमाने के पाकिस्तान के आर्मी चीफ, उन्होंने वेंडी शर्मन से आधे घंटा बात की थी फोन पे, और उसके बाद अयमन अल जवाहिरी मारा गया था। अयमन अल जवाहिरी मारा गया, उसके 1 हफ्ते बाद पाकिस्तान को अमेरिका से एड मिल गई, ठीक है। कहीं कनेक्शन तो बनता है, वैसे वो क्लैरिटी नहीं है उसमें, मतलब किसी ने तो अपने मुंह से नहीं बोला कि हमने अयमन अल जवाहिरी इतने में बेचा। हाँ, इन चीजों की क्लैरिटी कभी आते भी नहीं है, आते भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं तो था ना। तो ये जो आदमी था, ये जो डॉक्टर था, इसने जाकर के रेकी की, या इसने जाकर के पता लगाया, ये पोलियो की दवाई देने गया किसके कहने पे वहां, और किसको आकर के उसने बताया, ठीक है। पहली चीज दूसरी चीज, ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज है, क्या किसी को नहीं पता था कि इस घर में ओसामा बिन लादेन रह रहा है? सबको पता था, सबको इन द सेंस पाकिस्तानी की पूरी टॉप एलिट को पता, और उन्होंने बता दिया था कि हम दे रहे हैं, निपटा दो, क्योंकि ये अब ओसामा हमारे किसी काम का है नहीं, साला ये तो बर्डन है, बुढ़ा, इस बुढ़े का हमने क्या करना है। तो अब कैसे इसको निपटाया जाए, तो इस डॉक्टर को पाला, डॉक्टर को बोला तू एक काम कर, तू जाके देख क्या वहां ओसामा रह रहा है क्या। डॉक्टर गया, दिखा नहीं दिखा पता नहीं, वापस आके बोले हाँ हाँ, डॉक्टर बोल रहा ओसामा अंदर है, ठीक है, तू एक काम कर, अमेरिकन एम्बेसी जाके उनको बता गया, पैसा मिलेगा। डॉक्टर पहुंच गया, अब डॉक्टर को लपेट दिया अमेरिका, इन्होंने खुद बताया कि ओसामा यहाँ है, और खुद बता करके डॉक्टर को लपेट के जेल में डाल दिया। ये नहीं हुआ, ये हो गया। खैर भैया, जो आप बता रहे हैं उन सब चीजों से एक रोंगटे से तो खड़े हो ही जाते हैं। आपने जिस तरीके से बताया और मक्की जिस तरीके से मामला इस समय पर निपटाया गया, हाफिज सईद का भी नंबर आने वाला है, और उन चीजों को कनेक्ट करके बताया कि असलियत में सिस्टम चलते कैसे, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि सिस्टम चलते कैसे हैं। और जैसा कि उम्मीद है कि पाकिस्तान शांत नहीं बैठेगा, मक्की जैसे पता नहीं 50 और खड़े कर देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पहले खड़े किए, अभी भी खड़े किए जा सकते हैं, और अब जो होगा वो तो समय बताएगा। लेकिन हाँ, इतना है कि कम से कम कुछ समय के लिए भारत पॉसिबली चैन की सांस ले सकता है, या हो सकता है जब तक दूसरा नेटवर्क ना मिले या दूसरा बंदा आके अपनी पोजीशन संभाले तब तक। खैर, आपने जो टाइम दिया उसके लिए भैया बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ आगे भी ऐसे ही टाइम देते रहेंगे। मेरा चैनल ज्योतिर्मय ग्लोबल और कर्मण्य, और रोहित जी का चैनल इंडिया मैटर्स विद रोहित शर्मा। सबको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी ये वीडियोस आप लोगों तक जल्दी जल्दी पहुंचते रहे। धन्यवाद, थैंक यू भैया।